संसार में विपत्ति आए, दुख आए, कष्ट आए, पीड़ा आए तो संसार वालों को मत समझाना, उनको मत सुनाना अपनी कहानी। क्यों? तुम्हारे आगे तो मुंह लटका के बोलेंगे अरे राम 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 राम, बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ, और तुम्हारी पीठ पीछे जाके तुम्हारे दुश्मन को बड़ा मलाई लगा लगा करके तुम्हारी बात बताएंगे। पता है उनके साथ ऐसा हो रहा है, पता उनके जीवन में ऐसा चल रहा है। 2 की 10 बात लगा के आगे पहुंचाएंगे। कोई यहाँ किसी की पीड़ा समझने वाला नहीं, मजे लेने वाले, आनंद लेने वाले। इसलिए अगर पीड़ा सुनानी है तो किसको सुनानी है? बोलिए ना, किसको सुनाओगे? या तो अपने भगवान को, और या अगर जवाब चाहिए तुरंत की तुरंत सामने, भगवान तो जवाब देने वालों को तो देते हैं, पर चलो अभी हमारे इतने कान अच्छे नहीं है कि हमें जवाब सुन सके, तो सचल रूप में जो हमारा जवाब दे सके, सचल भगवत विग्रह होते हैं हमारे गुरुदेव। गुरु को बताइए, जीवन में अच्छा है बुरा है सब गुरु को बताइए। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ये सुनायो। इस चौपाई में ये लाइन भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि दुख ही दुख सुनाओ गुरु जी को, बस जब सुख है तब भी बताओ, अच्छा है तब भी बताओ, बुरा है तब भी बताओ, तुम में बहुत गुण है वो भी बताओ, तो अगर दुर्गुण है तो वो भी बताओ। दुर्गुण छुपा छुपा के अगर गुरु जी के सामने बड़े भगत बनोगे तो गुरु जी भी एकदम पहुंचे हुए होते, तुरंत पहचान लेते, अच्छा बड़ा भगत बन रहा, हमें पता तू कितना बड़ा भगत है, कितने पानी में। तो निज सुख दुख, अच्छा हो तो गुरु को बताओ, बुरा हो तो गुरु को बताओ। अपने जीवन की हर परिस्थिति को गुरु को बताना चाहिए। भजन हो रहा है तो बताओ, भजन नहीं हो रहा तो बताओ। बाकी सब दुनिया की झंझट में नहीं पड़ना, बाकी तो सब मौज लेने वाले हैं, आनंद लेने वाले हैं लोग। पर गुरु केवल सुनेगा नहीं, गुरु केवल सुनेगा नहीं, गुरु समस्या का समाधान देगा। उसी को तो समस्या बताई जाती है ना, जो समाधान दे सके। समाधान गुरु ही दे सकता है, गुरु के पास सारे समाधान होते हैं। इसलिए हे गुरुदेव, अपने जीवन की हर परिस्थिति को दशरथ जी ने गुरु के सामने रखा। क्या करें महाराज, वंश को बढ़ाए कौन? 3 रानियां हैं, तीनों को संतान नहीं है। अब कैसे आगे वंश बढ़ेगा, कैसे इस अयोध्या को एक राजकुमार मिलेगा जो इस वंश को आगे बढ़ा सके? तो गुरु ने क्या कहा? धरऊ धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। घबराने की बात नहीं है, हमें पता है तुम्हारे जीवन में बालक होगा, और 1 नहीं 4 होंगे। 4 भी कैसे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। भगत जनों के हितार्थ कल्याणार्थ वो इस धरती पर पधारेंगे। तुम तो वह घर जाओ, तैयारियां कर दो, व्यवस्था जुटाओ, यज्ञ करो, पुत्र कामिष्ट यज्ञ करो। तो गुरु जी ने आदेश दे दिया, यज्ञ की तैयारियां चालू हो गई, और यज्ञ के परिणाम में प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। अग्नि भगवान ने प्रसाद दिया, कहा तीनों मैयाओं को आप पा लेना, कृपा होगी। तीनों मैयाओं ने प्रसाद पाया, गर्भवती हो गई, और भगवान इस धरा पर आने की पूरी योजना बना लेते हैं। भगवान के आने से पहले, आगमन से पहले पूरा वातावरण बदल जाता है। सरयू नदी में पानी नहीं बह रहा, अमृत बह रहा है। कल कल छल छल करके सरयू उछलती कूदती जा रही है। अयोध्या में आनंद ही आनंद बरस रहा है। जहाँ देखो चारों ओर सुंदर माहौल बना हुआ है। सबको बड़ी खुशी है कि प्रभु पधारने वाले हैं, राजकुमार आने वाले हैं। और 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष विजित हरिप्रीता। मध्याह्न के समय में, इसी चैत्र के पावन महीने में, शुभ मुहूर्त में, 9वीं तिथि पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र प्रभु का प्रागट्य होता है।
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान कृष्ण की राम जी की मुस्कुराहट सेम सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, एक ही जैसे दिखते हैं। अब अयोध्या वाले राम जी को देख लो या हमारे वृंदावन वाले राधा रमन जी को देख लो, एक ही जैसे हैं, मुस्काते भी एक ही जैसे हैं, मुस्कुराहट भी एक जैसी है, रूप भी एक ही जैसा है, बस उनके हाथ में बांसुरी है, उनके हाथ में धनुष बाण है। अदला बदली कर दो तो पहचान और ना पाओगे, ऐसा स्वरूप है दोनों का, सुंदर मधुरतम स्वरूप है। लोकाभिरामम, सबके सबके मन को मोहित करने वाले हैं भगवान, सबके मन को चुराने वाले हैं भगवान। ऐसा रूप गुण शील लेके प्रकट हुए इस धरा पर।